आखिरकार मोदी जी किसको खुश करना चाहते हो? नपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल कर किसको खुश करना चाहते हो? उनको खुश करना चाहते हो जिनके 40 बच्चे, 4 बीवी, 4000 बकरी, जिन्हें खुश नहीं कर पाई आज तक। तुम उनको खुश करने के लिए चले हो? तुम उनको खुश करने के लिए चले हो जिनके 57 इस्लामिक देश, जो धरती चपटी वाले देश हैं, तुम उनको खुश करने के लिए चले हो? आखिरकार तुम किसको खुश करने के लिए चले हो? और ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है नपुर शर्मा जी के ऊपर, वो भी एक निर्दोष नपुर शर्मा जी। अब मैं ये सवाल बनता है, सवाल बहुत खड़े होते हैं बीजेपी पर, कि सवाल ये बनता है कि आगे अब किसको निकाला जाएगा बीजेपी से? क्या योगी आदित्यनाथ जी को, या फिर कपिल शर्मा जी को, या फिर संबित पात्रा जी को? क्योंकि इनकी भी तो सोच हिंदूवादी सोच है, इनकी भी सोच हिंदूवादी सोच है, और सबको पता है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सबको पता है। आखिरकार कपिल शर्मा जी तो दिन रात हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। अगर उन्होंने कभी ऐसा सच बोल दिया तो इसका मतलब उनको भी निकाल कर फेंक दोगे, नपुर शर्मा की तरह बीजेपी से उनको भी निकाल कर फेंक दोगे। योगी आदित्यनाथ जी तो खुलकर बोलते हैं, तो क्या आगे कभी ऐसा टाइम आएगा क्या कि तुम उनको भी निकाल कर फेंक दोगे? इसका मतलब तो, क्योंकि तुम कभी अपनों के, मतलब यहां पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि तुम अपनों के ना तो हुए हैं और ना होंगे, स्पष्ट रूप से। क्योंकि आज उन देशों से तुम मतलब डर गए, क्या कहें तुम्हारे लिए, कि मतलब उन देशों से, मतलब उन देशों ने थोड़ी सी वो क्या कर दी, तुमने नपुर शर्मा जी को बिना, अगर नपुर शर्मा जी की गलती होती और वो तथ्य गलत होते, अगर वो कहीं पर नहीं लिखे होते वो शब्द, जिन्हें जो उनके वहां पर लिखे हुए हैं वो शब्द अगर वहां पर नहीं लिखे होते तो चलिए एक बार मान भी लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकायदा प्रूफ है। और जो जाकिर नायक, जो इनका सबसे बड़ा वो बना बैठा है जाकिर नायक, ये बात खुद बोलता है जो नपुर शर्मा जी ने बोली है। अगर नपुर शर्मा जी ने बोली है तो वो गलत हैं और तुम उन्हें निकाल कर फेंकते हो, और जाकिर नायक बोलता है और उनके वहां पर लिखी है तो उस पर कुछ भी नहीं, उस पर ये चपटी धरती वाले देश नहीं आते हैं, उन पर फतवा जारी नहीं होता है। चलिए वो तो उनका काम है, वो फतवा जारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तुमने एक महिला को किस रास्ते पे छोड़ दिया? तुमने एक महिला को किस रास्ते पे छोड़ दिया? उस रास्ते पे जहां पर वो, अब उनका तुमने एड्रेस तक, जहां पर वो रहते हैं उनका एड्रेस तक तुमने दे दिया है। ये कहां का हमारा धर्म सिखाता है? अरे हमारे यहां तो महिलाओं के लिए अपनी जानें कटवा लेते हैं, अपने गर्दनें कटवा लेते हैं, और तुम ऐसे रास्ते में नपुर शर्मा जी को अकेले छोड़ रहे हो। और ना ही अभी तक कोई सुरक्षा को लेकर कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ अफवाहें ऐसी उड़ाई जा रही हैं कि बताया जा रहा है कि नपुर शर्मा को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी अफवाहें प्लीज कृपया करके ना उड़ाएं। अभी का मैंने उनका एक इंटरव्यू वो देखा है, जो इंटरव्यू ABP न्यूज़ पे अभी दिया है उन्होंने साफ मना किया है। तो ऐसी अफवाहें ना फैलाइए, कोई Z+ सिक्योरिटी अभी तक नहीं मिली है, जबकि उनके लिए हजारों लाखों जिहादी धमकी दे रहे हैं, दुनिया भर के और देशों से भी जिहादी धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं, ऊपर से पार्टी से निकाल दिया। आखिरकार बीजेपी किस रास्ते पर ये ले जाकर छोड़ रहे नपुर शर्मा को? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? मोदी जी ये उम्मीद नहीं थी, और जो अपने ही नेताओं के नहीं हुए वो किसके होंगे भला? और मैं कहना चाहता हूं उन जिहादियों से भी, मैं कहना चाहता हूं जो जिहादी दांत निकाल रहे हैं आजकल कमेंटों में, तो बता दें हम तुमको कि हमारी एक बहन ने, हमारी एक शेरनी ने तुम्हारे 57 धरती चपटी वाले देश हिलाकर रख दिए। ये ताकत है हमारी शेरनी बहन की, ये ताकत है। दुनिया भर के देश, दुनिया भर के वो इस्लामिक देश, वो धरती चपटी वाले दुनिया भर के हिलाकर रख दिए। तो समझ लीजिए, जब एक हिंदू शेरनी बहन जब थोड़ा सा बोल जाती है ना, तो तुम्हारी पूरी दुनिया की फटी हुई डोलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिहादियों मत उलझा करो, यहाँ 100 करोड़ हैं, समझे? अगर मूत भी दिया तो सालों बह जाओगे, तुम लोग बह जाओगे, इसलिए मत उलझा करो।
जब तुम्हारे बस की नहीं है, वो जाकिर नायक जो बोलता है यही चीज, जब तुम्हारी वो कहाँ जाते हैं वो सब तुम्हारे फतवा बतवा कुछ भी नहीं दिखता जब। तो मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ी कमी तो अपनों में है। आज बीजेपी का असली चेहरा, अगर बीजेपी से हम कहना चाहते हैं भाई देखिए सीधी बात है, अगर बीजेपी नपुर शर्मा को वापस नहीं लेती है तो जिस भाषा में इन जिहादियों को जवाब दिया जाता था उसी भाषा में तुम्हें जवाब दिया जाएगा, चाहे मोदी हो या फिर कोई और हो। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे साला जेल हो या बेल हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनों का नहीं हुआ, जो अपने नेताओं का नहीं हुआ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, जो अपने देश का नहीं हुआ, और 57 इस्लामिक देश कंट्रियों के तुम तलवे चाट कर नपुर शर्मा जी को बाहर कर यह दिखाना चाहते हो कि देखो हमने एक्शन ले लिया। किस चीज का एक्शन लिया? जो चीज गलत नहीं है, जो चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है, जो लिखा हुआ है, जो सत्य है वो बोल दिया। सत्य बोलने की यह सजा। तो मेरे भाइयों आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, समझ लीजिए आप जो भी अभी जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, इस मैटर में मैं कहना चाहता हूं सपोर्ट मत करिएगा मेरे भाई। सोच लीजिए जब ये अपने प्रवक्ता के नहीं हुए, वो भी एक महिला प्रवक्ता, ऐसे टाइम पे एक महिला को छोड़ दिया जहां पर वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बोल रही है, क्योंकि उनको लगातार धमकियां पे धमकियां दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है धमकियां देनी। और ये हमारे हिंदू शेरनी बहनों की ताकत है कि एक बार जो है वो बोल ही देते हैं, फिर बाद में साला कुछ भी होया करे। तो बात ये है, तो ऐसा है मेरे भाई, ऐसे ओदी मोदी, मैं सीधा कहूंगा ओदी मोदी हो या कोई भी हो, अभी तो कुछ भी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। नपुर शर्मा जी को बीजेपी में नहीं लिया जाएगा ना, तो हम इन्हीं की घुटने घिस कर पिलाई करेंगे भाई, चाहे साला कुछ भी सही। फिर ना तो जेल से डर ना बेल से डर, घंटा स्पष्ट बात भाई। हम नहीं इस चीज में बिल्कुल भी वो करेंगे, अरे भुतेरा कर लिया यार, ये अपने नेताओं के नहीं हुए तो फिर तुम और हम किस लेवल पर फिर? तो भाई साहब आप समझिए इस बात को, आज उस बहन का साथ दीजिए, नपुर बहन को, जहां पर आज उन्होंने अकेला छोड़ दिया। हम नपुर बहन से भी कहना चाहते हैं कि नपुर बहन के लिए हर तरीके से तैयार है, हर तरीके से। एक बार कोई ऐलान तो करे, कोई संगठन जो इतने बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन का ऐलान तो करे, कहां उतरना है वहीं खड़े होंगे। अभी मैंने संगठन नहीं बनाया है, जिस दिन मेरा संगठन बनेगा ना उस दिन मुझे इन संगठनों की आवश्यकता ना रहेगी। बाकी काम अभी मेरी उम्र बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा काम करने की। अगर आप भाइयों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे लिए धर्म से बड़ी कोई चीज़ ना है, ना मेरे लिए धर्म से बड़ा कोई पार्टी है, ना कोई नेता है। भाड़ में जाओ, चाहे मोदी हो भाड़ में जाओ, चाहे जेपी नड्डा हो भाड़ में जाओ, ये बीजेपी। अगर नपुर शर्मा जी को वापस नहीं लिया जाता है तो ऐसी पार्टी पे थूकते हैं, सबसे बड़ी बात। चलिए मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हमारी उस बहन का सपोर्ट करें। आज वो बहन अपने आप को अकेला ना समझे, बस ये तुम्हारी जीत है, आज भी ये तुम्हारी जीत है मेरे भाइयों, अकेली ना समझे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक ये आवाज़ पहुँचे और पता चले इनकी करतूत है। कुछ देशों ने बुराइयां क्या कर दी, थोड़ी सी वो क्या कर दी, मतलब पूरा वो हिल गया। जब हमारे भगवानों का अपमान होता है दिन रात, जब शिवलिंग को ये फुहारा बताते हैं दिन रात, जब कोई अपमान नहीं, जब कुछ नहीं। हमारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ कर मस्जिदें बना दी, जब कोई अपमान नहीं, जब कोई सजा नहीं। तो भाई साहब ये समझ नहीं आ रहा है, ये गंगा जमुना तहजीब ये मेरे ही यहीं देखने को मिल रही है। कहाँ है गंगा जमुना तहजीब? कहाँ लिखा है गंगा शब्द इनके कुरान में, हदीसों में? दिखाओ जरा कहाँ लिखा है गंगा शब्द, कहीं लिखा है क्या? कौन सी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो बे, कौन सी गंगा जमुना तहजीब की? चलिए मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिए और नपुर शर्मा जी का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए उस शेरनी बहन का। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।